एक ही एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का विरोध करना। इन्होंने जब इनको शासन मिला तब 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करे थे और भ्रष्टाचार का विरोध करने वाले नीतीश बाबू आज चार्जशीटेड लोगों के साथ सत्ता का सुख भोग रहे हैं। नीतीश जी शर्म करो, लालू की खिलाफत कर राजनीति की थी, आज लालू की गोदी में बैठे हो। पिछले 1.5 महीने में अमित शाह का दूसरा बिहार दौरा एक बार फिर से नीतीश कुमार पर हमला बोलने का मंच बना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने न केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन व्यवस्था पर सवाल उठाए, बल्कि उन्हें पलटू राम और जनता द्रोही भी करार कर दिया। मुजफ्फरपुर में उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित किया। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पलटू राम बताया। गृह मंत्री ने अपने संबोधन में कहा, आपने जब जब बीजेपी को आशीर्वाद दिया तब तब पलटू राम पलटी मार गए। अब 2024 और 2025 में बीजेपी को विजयी बनाए और अपना आशीर्वाद दे। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश ने जनाद्रोह किया है। इस दौरान अमित शाह ने रैली में समर्थन और भागीदारी के लिए बिहार के लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने छठ पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। साथ ही 2014 में बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को 31 सीटें दी और 2019 में ये संख्या बढ़कर 39 सीटें हो गई, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने लोगों से 2024 में भाजपा को 40 में से 40 सीटें और 2025 में बिहार में बीजेपी को आशीर्वाद देने की अपील की। हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं मित्रों। 2014 में बिहार की जनता ने मोदी जी को 31 सीटें दी और 19 में 39 सीटें दी। इस बार 24 में एक का कमी रह गया है। 24 में 40 की 40 सीटें मोदी जी की झोली में डाल दीजिए। और मित्रों, इससे भी बड़ा विनती है कि 2025 में इस बार कमल फूल की सरकार बनानी है, भाजपा सरकार बनानी है। क्योंकि आपने जब आशीर्वाद दिया, ये पलटू राम ने पलटी मारकर जनादेश का द्रोह किया। मुझे बताओ, आपने लालू जी के जंगल राज के खिलाफ वोट दिया था या नहीं दिया था? जोर से बोलो, दिया था या नहीं दिया था? ये पलटू राम प्रधानमंत्री बनने के लिए बिहार के जनादेश के साथ द्रोह करे है और बिहार को। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 का आयोजन हुआ। दिल्ली घोषणा पत्र को सभी देशों ने सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर नरेंद्र मोदी का सम्मान किया। गृह मंत्री ने सभा में आए लोगों से कहा कि कश्मीर हमारा है या नहीं, 370 हटाना चाहिए था या नहीं। कई लोगों ने विरोध किया था, कहा था कि खून की नदियां बहेंगी। लालू यादव का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि खून की नदियां तो छोड़ो, किसी की कंकड़ तक फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। नरेंद्र मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके सबको सीधा करने का काम किया। चांद पर तिरंगा फहराया, नया संसद भवन बना, महिलाओं को आरक्षण दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार जातिवाद और परिवारवाद करती है। तुष्टीकरण की राजनीति इनका एजेंडा है। समग्र बिहार में मुस्लिम तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है। सीमांचल के क्षेत्र में बड़ी दिक्कत आने वाली है। पूरा बिहार गैंगवार की अड्डा बना हुआ है। हर रोज अपहरण होने लगे। मोदी जी ने पिछड़ा आयोग को संवैधानिक मान्यता दी। मोदी जी ने IIT और नीट की परीक्षा में पिछड़ों को आरक्षण दिया। बिहार में अगला नेतृत्व अति पिछड़ा समाज के हाथ में होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता और पिछड़ा समाज को गुमराह करने के लिए जातीय सर्वे कराया गया। ये सर्वे छलावा है। हमने इसका समर्थन किया था, लेकिन हमें नहीं मालूम था कि लालू जी के दबाव में यादव और मुस्लिम की संख्या को बढ़ाकर अति पिछड़ा को कम करके दिखाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आगे भी देखें लालू जी आपका क्या गत करते हैं। लालू जी के चंगुल से निकलना तो चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं बचा। कभी कांग्रेस को गलत बोलते हैं, कभी कार्यक्रम में नहीं जाते, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूं, आने वाले समय में बिहार जंगल राज और पलटू राम से मुक्त हो। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं।